नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो आजकल लगभग हर घर की कहानी है। बच्चों का स्क्रीन टाइम। ये एक ऐसी उलझन है ना, जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझ गए हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये जो डिजिटल दुनिया है ये बचपन के लिए एक नई चुनौती कैसे बन गई है। फिर देखेंगे कि एक्सपर्ट्स मतलब डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट्स क्या सलाह देते हैं। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपने परिवार के लिए सही बैलेंस कैसे ढूंढा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल दुविधा है क्या, जिसका सामना आज इतने सारे परिवार कर रहे हैं। अच्छा, ये सीन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना। डिनर टेबल है, खाना लगा है, पर सब लोग अपने अपने फोन में डूबे हुए हैं। या फिर वो वाला मोमेंट जब बच्चे से फोन लेने पर एकदम जिसे कहते हैं मीडिया मेल्ट डाउन हो जाता है। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आज के दौर में बहुत से घरों की रोज की हकीकत बन चुकी है। और अगर आपको लगता है कि ये बस एक एहसास है, तो जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 7 से 10 घंटे। जी हाँ, कई बच्चे और टीनेजर्स औसतन इतना वक्त हर रोज स्क्रीन पर बिता रहे हैं। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और असल है। पर सवाल ये है कि स्क्रीन को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। इसके पीछे एक पूरा साइंस काम करता है। हमारे दिमाग में एक डोपामाइन लूप होता है। सोचिए, ये एक रिवॉर्ड सिस्टम जैसा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इसी तरह डिजाइन किया जाता है कि वो हमें लगातार कुछ नया, कुछ मजेदार दिखाते रहें। और हर नए नोटिफिकेशन या वीडियो से हमारे दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, जिससे हम स्क्रीन से चिपके रहते हैं। और इसकी जोखिम भी कुछ कम नहीं है। मतलब इसका असर सिर्फ आंखों पर नहीं पड़ता। बात फिजिकल हेल्थ की करें तो मोटापा, नींद की कमी और पोस्चर की समस्याएं हैं। मेंटल हेल्थ पर भी इसका गहरा असर पड़ता है, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ना। और तो और उनकी डेवलपमेंट पर भी, मतलब सोचने समझने और बातचीत करने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अब इसका सल्यूशन क्या है? चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपर्ट्स यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ हमें क्या गाइडलाइंस देते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स ने उम्र के हिसाब से कुछ बहुत ही साफ गाइडलाइंस दी हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दोनों की राय लगभग एक जैसी है। जैसे 2 साल से छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0, सिवाय वीडियो चैटिंग के। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए दिन में बस 1 घंटा, वो भी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट और किसी बड़े के साथ। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक बैलेंस बनाना और भी जरूरी हो जाता है। और फिलाडेल्फिया के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डॉक्टर रान बार्जली की ये बात बहुत अहम है। वो कहते हैं कि हमें स्मार्टफोन को बच्चों की हेल्थ से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैक्टर समझना चाहिए। मतलब बच्चे को फ़ोन देने का फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका असर उनकी पूरी जिंदगी और सेहत पर पड़ सकता है। ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है। ओके, तो अब हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। पर असली सवाल तो ये है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर बात करते हैं जो असल में काम आ सकते हैं। यहाँ 5 बहुत ही काम के तरीके दिए गए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, खुद एक रोल मॉडल बने। दूसरा, घर में स्क्रीन टाइम को लेकर कुछ साफ नियम बनाएं। तीसरा, घर में कुछ फोन फ्री जोन तय करें, जैसे डाइनिंग टेबल। चौथा, बच्चों से इसके खतरों के बारे में खुलकर बात करें। और पांचवां, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, बिना किसी स्क्रीन के। और बात जब रोल मॉडल बनने की आती है, तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। एक स्टडी के मुताबिक 86% लोग अपने दोस्तों या परिवार से बात करते समय भी अपना फोन चेक करते हैं। सोचिए, बच्चे हमसे ही तो सीखते हैं। अगर हम खुद हर वक्त फोन में लगे रहेंगे, तो उनसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो ऐसा ना करें। तो सबसे पहला कदम हमें ही उठाना होगा। और फिर आता है वो सबसे बड़ा सवाल, मम्मी मैं बोर हो रही हूं। तो इसका जवाब स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन फ्री मजे के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे घर में ही कंबलों का एक किला बना लिया, या फिर पूरे परिवार के साथ कोई बोर्ड गेम खेला, या बाहर जाके गार्डनिंग की, साइकिल चलाई। अरे पत्थरों को पेंट करके कहीं छिपाने का खेल भी तो कितना मजेदार होता है। याद रखिए, थोड़ी सी बोरियत बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए अच्छी होती है। अब ये बात थोड़ी मजेदार लग सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ,
पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स के बारे में सोचिए। इन्हें जासूसी करने वाला टूल मत समझिए, बल्कि ये डिजिटल ट्रेनिंग व्हील्स की तरह हैं। जैसे साइकिल सीखते समय ट्रेनिंग व्हील्स बच्चे को गिरने से बचाते हैं और बैलेंस बनाना सिखाते हैं, वैसे ही ये ऐप्स बच्चों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने और अच्छी आदतें बनाने में मदद करते हैं। और इसमें भी 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। एक तो वो जो आपके फ़ोन में पहले से ही मौजूद होते हैं, जैसे एप्पल का स्क्रीन टाइम या गूगल का फैमिली लिंक। ये फ्री हैं और बेसिक चीज़ों के लिए बढ़िया हैं। दूसरी तरफ कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स भी आते हैं जिनके लिए शायद पैसे देने पड़ें, लेकिन वो ज़्यादा डिटेल में मॉनिटरिंग और सेफ्टी अलर्ट्स देते हैं। तो परिवार अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही टूल चुन सकता है। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि हमारा असली मकसद, हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए। देखिए, हमारा लक्ष्य टेक्नोलॉजी को जिंदगी से पूरी तरह खत्म करना नहीं है, वो तो मुमकिन भी नहीं है। असली लक्ष्य है कि हम इसे एक हेल्दी तरीके से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और ये कैसे होगा? समझदारी भरी पेरेंटिंग और बच्चों के साथ खुली बातचीत से। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक स्क्रीन फ्री परंपरा है जिसे आपका परिवार शुरू कर सकता है? हो सकता है वो हफ्ते में एक दिन नो फोन डिनर हो, या फिर हर शाम साथ में वॉक पर जाना। याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है।